कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, सच में पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी लाइफ में चीजें वैसी नहीं बदल रही जैसी बदलनी चाहिए? जैसे तुम दौड़ तो बहुत रहे हो, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जितना स्ट्रगल करते हो उतना ही फंसते जा रहे हो। अजीब बात यह है कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ हो रहा है। कोई अपनी हेल्थ सुधारने की कोशिश कर रहा है, डाइट शुरू करता है, 2 दिन जिम जाता है, फिर छोड़ देता है। कोई पैसे बचाने की कोशिश करता है, सैलरी आते ही प्लान बनाता है, लेकिन महीने के अंत में फिर जीरो बैलेंस। कोई रिलेशनशिप सुधारना चाहता है, प्रॉमिस करता है कि अब गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन वही पैटर्न रिपीट। तुमने नोटिस किया, प्रॉब्लम अलग अलग है लेकिन पैटर्न सेम है। हम सब सिम्टम्स से लड़ते रहते हैं, लेकिन जड़ तक कभी पहुंचते ही नहीं। यही वो जगह है जहां सिस्टम थिंकिंग शुरू होती है। देखो, हम बचपन से गलती सीखते आए हैं। हमें सिखाया गया है कि हर प्रॉब्लम का एक डायरेक्ट रीजन होता है और उसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन। जैसे बुखार है तो दवा खा लो, पैसे कम है तो ओवर टाइम कर लो, मार्क्स कम है तो ज्यादा पढ़ लो। लेकिन लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। लाइफ लीनियर नहीं है, लाइफ सर्कुलर है। मतलब चीजें सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि एक लूप में घूमती रहती हैं। और जब तक तुम उस पूरे लूप को नहीं देखोगे, तब तक तुम बार बार उसी जगह आकर फंसते रहोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी हर समय थका हुआ रहता है। वो सोचता है कि मुझे एनर्जी नहीं है, शायद मैं लेजी हूं। फिर वो खुद को फोर्स करता है ज्यादा काम करने के लिए। ज्यादा काम करता है तो और थक जाता है, और थकता है तो और लेजी फील करता है। फिर गिल्ट आता है, फिर खुद को और पुश करता है। ध्यान से देखो, ये प्रॉब्लम काम की नहीं थी, ये एक चक्कर था। वो आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन गलत जगह। यही सिस्टम है। सिस्टम मतलब अलग अलग चीजें जो आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। तुम अकेले प्रॉब्लम नहीं हो। तुम्हारे हैबिट्स, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी सोच, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। और यही सिस्टम तुम्हारी लाइफ का रिजल्ट बनाता है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में पानी भर रहा है और तुम सिर्फ फर्श पोंछ रहे हो, लेकिन नल बंद नहीं कर रहे। तुम जितना पोंछोगे उतना पानी फिर आ जाएगा। यही हम लाइफ में करते हैं। हम रिजल्ट साफ करने की कोशिश करते हैं, सोर्स बंद नहीं करते। डोनेला मिडोज ने इसी बात को बहुत सिंपल तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा कि दुनिया की ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसलिए सॉल्व नहीं होती क्योंकि हम इवेंट पर रिएक्ट करते हैं, सिस्टम को नहीं समझते। इवेंट मतलब जो ऊपर से दिख रहा है, सिस्टम मतलब जो नीचे क्वाइटली चल रहा है। हम ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं। इसलिए सॉल्यूशन टेम्परेरी मिलता है, परमानेंट नहीं। जैसे ट्रैफिक जैम है, सरकार क्या करती है? रोड चौड़ी कर दो, कुछ महीने आराम, फिर वही जैम। क्यों? क्योंकि रोड बड़ी हुई तो और लोग गाड़ी खरीद लेंगे, फिर कार्स बढ़ेंगी, फिर जैम बढ़ेगा। मतलब प्रॉब्लम रोड की नहीं थी, सिस्टम की थी। लेकिन हम सरफेस पर लड़ते रहे। यही गलती हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। अगर तुम स्ट्रेस में हो तो तुम सोचते हो कि मुझे वेकेशन चाहिए। वेकेशन से 2 दिन रिलीफ मिलेगा, फिर वापस वही स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस जॉब का नहीं था, तुम्हारे पूरे लाइफस्टाइल सिस्टम का था। स्लीप खराब, फूड खराब, बाउंड्रीज नहीं, हर किसी को खुश करने की आदत, ये पूरा सिस्टम मिलकर स्ट्रेस बना रहा है। लेकिन तुम सिर्फ छुट्टी लेकर प्रॉब्लम ठीक करना चाह रहे हो। ये वैसा ही है जैसे दीवार पर लगी दरार को पेंट से छुपा देना। थोड़ी देर अच्छा लगेगा, लेकिन क्रैक अंदर से वही रहेगा। सिस्टम थिंकिंग तुम्हें मजबूर करती है रुक कर पूछने के लिए कि असल में जड़ कहां है। ये माइंडसेट तुम्हें स्लो बनाता है, लेकिन स्मार्टर। तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, पहले देखते हो, समझते हो, कनेक्शंस ढूंढते हो। और सच बताऊं, पावरफुल लोग यही करते हैं। एवरेज लोग इवेंट पर रिएक्ट करते हैं, स्मार्ट लोग पैटर्न देखते हैं, और सिस्टम थिंकर्स पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे चेस प्लेयर सिर्फ अगली चाल नहीं सोचता, वो पूरा बोर्ड देखता है। अगर तुम सिर्फ सामने वाले मोहरे को देखोगे तो ट्रैप में फंस जाओगे, लेकिन अगर तुम पूरा बोर्ड देख रहे हो तो तुम्हें पहले से पता होगा कि ये चाल क्यों चली गई है। लाइफ भी चेस की तरह है। सिस्टम थिंकिंग तुम्हें बोर्ड दिखाती है। अब एक और एग्जाम्पल लो। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे टिकते ही नहीं है। वो सोचते हैं सोल्यूशन है ज्यादा कमाओ, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है खर्च भी बढ़ जाता है, फिर वही जीरो बैलेंस। क्यों?
क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं थी, स्पेंडिंग हैबिट्स की थी। माइंडसेट का सिस्टम नहीं बदला, सिर्फ नंबर बदल गया। और जब तक सिस्टम वही रहेगा, रिजल्ट भी वही रहेगा। इसीलिए कुछ लोग 20,000 में भी बचत कर लेते हैं और कुछ लोग 1,00,000 में भी कंगाल रहते हैं। सिस्टम डिसाइड करता है, अमाउंट नहीं। यही बात हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, हर जगह अप्लाई होती है। तुम्हारा फ्यूचर एक सिंगल डिसीजन से नहीं बनता। तुम्हारा फ्यूचर छोटे छोटे डेली सिस्टम्स से बनता है। तुम रोज कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, किन लोगों के साथ टाइम बिताते हो, क्या सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब मिलकर तुम्हारी डायरेक्शन तय करते हैं। और मजेदार बात यह है कि सिस्टम क्वाइटली काम करता है। कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होता। धीरे धीरे अननोटिस्ड लाइफ शेप होती रहती है। जैसे पानी पत्थर को एक दिन में नहीं काटता, लेकिन सालों में रास्ता बना देता है। सिस्टम भी वैसा ही है, धीरे काम करता है लेकिन पावरफुल होता है। इसलिए अगर तुम सच में लाइफ बदलना चाहते हो तो गोल्स मत बदलो, सिस्टम्स बदलो। गोल बोलता है मुझे फिट होना है, सिस्टम बोलता है मैं रोज 30 मिनट चलूंगा। गोल बोलता है मुझे रिच बनना है, सिस्टम बोलता है मैं हर महीने इनकम का 20% बचाऊंगा। गोल एक्साइटमेंट देता है, सिस्टम रिजल्ट देता है। और मैसेज यही है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अनलकी नहीं हो, तुम लेजी भी नहीं हो, तुम बस गलत जगह लड़ रहे हो। तुम टैब बंद किए बिना फर्श पोंछ रहे हो। अब हम और डीप जाएंगे। हम समझेंगे कि सिस्टम्स बनते कैसे हैं, लूप्स कैसे काम करते हैं, और क्यों कुछ हैबिट्स हमें ऊपर उठाती हैं और कुछ नीचे गिराती रहती हैं। क्योंकि जब तक तुम्हें लूप नहीं दिखेगा, तुम बार बार उसी चक्कर में घूमते रहोगे। कभी गौर किया है, लाइफ में कुछ चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। तुम प्रॉमिस करते हो कि अब गुस्सा कम करोगे, लेकिन वही सिचुएशन आते ही फिर एक्सप्लोड हो जाते हो। तुम सोचते हो अब से पैसे बचाऊंगा, लेकिन महीने के आखिर में फिर वही खाली वॉलेट। तुम डिसाइड करते हो कि अब डिसिप्लिन बनूंगा, 2 दिन मोटिवेशन हाई, तीसरे दिन फिर ढील। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल ताकत तुम्हें पीछे खींच लेती है। जैसे तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कोई रस्सी कमर से बंधी है जो तुम्हें वापस उसी जगह ले आती है। सच कहूं तो ये रस्सी इमेजिनरी नहीं है, ये सच में है, बस दिखती नहीं। उसे ही सिस्टम की भाषा में कहते हैं लूप। लूप मतलब एक चक्कर, जहां एक चीज दूसरी को पैदा करती है, वो तीसरी को, और तीसरी फिर वापस पहली को, और ये साइकिल चलता रहता है। तुम सोचते हो प्रॉब्लम अलग अलग हैं, लेकिन असल में सब जुड़ी हुई हैं। चलो बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम देर रात तक मोबाइल चलाते हो, देर से सोते हो, सुबह लेट उठते हो, फिर दिन भर सुस्ती रहती है। सुस्ती की वजह से काम डिले होता है, काम डिले होने से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस में फिर रात को डिस्ट्रैक्शन चाहिए तो फिर मोबाइल। अब देखो, ये एक सीधी लाइन नहीं है, ये सर्कल है। और तुम हर दिन सोचते हो मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, जबकि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, सिस्टम की थी। जब तक तुम सिर्फ अलार्म जल्दी लगाने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि सिस्टम तुम्हें फिर उसी जगह खींच ले जाएगा। यही सबसे बड़ी समझ है जो सिस्टम थिंकिंग देती है। तुम अपनी आदतों से नहीं हारते, तुम अपने सिस्टम से हारते हो। और जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा। देखो, हमारी जिंदगी में 2 तरह के लूप्स होते हैं। एक वो जो हमें ऊपर उठाते हैं, दूसरे वो जो हमें नीचे गिराते हैं। अगर तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव लूप है तो छोटी सी मेहनत भी बड़ा रिजल्ट देती है। अगर नेगेटिव लूप है तो बहुत मेहनत भी बेकार जाती है। जैसे हेल्थ का पॉजिटिव लूप समझो। तुम रोज थोड़ा वॉक करते हो, बॉडी हल्की फील होती है, एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ती है तो काम अच्छा होता है, काम अच्छा होता है तो मूड अच्छा होता है, मूड अच्छा होता है तो फिर वॉक करने का मन करता है। अब देखो, छोटी सी हैबिट से पूरा चक्कर पॉजिटिव हो गया। ये अपवर्ड लूप है। और नेगेटिव लूप क्या है? जंक फूड खाया, बॉडी हैवी, एनर्जी कम, एक्सरसाइज स्किप, गिल्ट, स्ट्रेस, फिर कंफर्ट के लिए जंक फूड। ये डाउनवर्ड लूप है। और दोनों लूप्स धीरे धीरे लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। मजेदार बात यह है कि शुरुआत बहुत छोटी होती है। कोई बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट नहीं आता, कोई एक दिन अचानक लाइफ खराब नहीं होती। बस छोटे छोटे डेली एक्शंस मिलकर सालों में डेस्टिनी बना देते हैं। जैसे पानी की पतली धार पत्थर को काट देती है, एक दिन में नहीं, लेकिन रोज रोज क्वाइटली। सिस्टम भी ऐसा ही है। इसलिए अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन ढूंढ रहे हो तो तुम गलत रास्ते पर हो। मोटिवेशन एक दिन का फ्यूल है, सिस्टम रोज का इंजन है। अब एक और डीप चीज समझो। हम अक्सर सोचते हैं मैं ये करूंगा तो रिजल्ट आएगा, मतलब हम कॉज और इफेक्ट को सीधा समझते हैं।
लेकिन सिस्टम में इफेक्ट तुरंत नहीं आता, डीले आता है, और यही डीले हमें कंफ्यूज कर देता है। मान लो तुम आज से हेल्दी खाना शुरू करते हो, अगले दिन बॉडी में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता, तुम बोलते हो कुछ फायदा नहीं और छोड़ देते हो, लेकिन बॉडी अंदर से चेंज हो रही होती है, बस दिखने में टाइम लगता है। उसी तरह अगर तुम आज जंक फूड खाओ तो तुरंत बीमार नहीं पड़ते, इसलिए ब्रेन सोचता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम डैमेज हो रहा होता है। मतलब अच्छा काम का रिजल्ट लेट आता है और बुरा काम का नुकसान भी लेट आता है, और इसी डीले की वजह से इंसान गलत डिसीजंस लेता है। वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुन लेता है, लॉन्ग टर्म पेन इग्नोर कर देता है। सिस्टम थिंकिंग सिखाती है पेशेंस रखो, हर चीज तुरंत नहीं दिखेगी। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीज बेकार है, इसका मतलब है प्रोसेस चल रहा है। अगर तुम हर दूसरे दिन बीज खोद कर देखोगे कि उगा या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। यही हम लाइफ में करते हैं, थोड़ा ट्राई, फिर डाउट, फिर छोड़ देना। सिस्टम को टाइम ही नहीं देते। अब इमेजिन करो तुम अपनी लाइफ को ऊपर से देख पा रहे हो, जैसे ड्रोन कैमरा से। तुम्हें दिख रहा है कि कौन सी आदत किस चीज को ट्रिगर कर रही है, कौन सी सिचुएशन किस रिजल्ट को पैदा कर रही है। अचानक तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर दोगे, क्योंकि समझ आ जाएगा ये मैं नहीं, ये मेरा सिस्टम है। और ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब तक तुम खुद को प्रॉब्लम समझते रहोगे, गिल्ट में रहोगे, लेकिन जब सिस्टम समझोगे तो सोल्यूशन ढूंढोगे। डोनेला मेडोज ने यही कहा था, अगर सिस्टम गलत रिजल्ट दे रहा है तो लोगों को दोष मत दो, स्ट्रक्चर बदलो। मतलब इंसान नहीं, सेटअप बदलो। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो तू लेजी है मत बोलो, उसका एनवायरनमेंट बदलो। अगर तुम फोकस नहीं कर पा रहे तो मेरी विल पावर वीक है मत बोलो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। अगर पैसे नहीं बच रहे तो मैं इररिस्पॉन्सिबल हूं मत बोलो, ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम बनाओ। देख रहे हो फर्क? पहले हम खुद से लड़ते थे, अब हम डिजाइन बदल रहे हैं, और डिजाइन बदलना आसान है, खुद से लड़ना मुश्किल। यही सिस्टम थिंकिंग की ब्यूटी है। ये गिल्ट हटाती है, क्लैरिटी देती है, तुम्हें फाइट मोड से डिजाइन मोड में ले जाती है। अब तुम खुद को पनिश नहीं करते, सेटअप इंप्रूव करते हो, और जैसे ही सेटअप बदलता है, बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। क्योंकि इंसान उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना एनवायरनमेंट स्ट्रांग होता है। तुम चाहे कितने डिसिप्लिन हो, अगर कमरे में हर समय मोबाइल पड़ा है तो अटेंशन जाएगा ही, लेकिन अगर मोबाइल दूर है तो डिसिप्लिन की जरूरत ही कम पड़ेगी। यही स्मार्ट वे है, विल पावर से नहीं, सिस्टम से जीतना। अब हम सीखेंगे सिस्टम में वो कौन सी जगह होती है जहां छोटा सा चेंज बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। मतलब कहां पुश करना है ताकि कम एफर्ट में ज्यादा इंपैक्ट आए, क्योंकि हर जगह मेहनत करना बेवकूफी है। स्मार्ट लोग सही जगह मेहनत करते हैं। मान लो तुम्हारे सामने एक बड़ा दरवाजा है, तुम पूरी ताकत से उसे धक्का मार रहे हो, बार बार पूरी एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा। तुम और जोर लगाते हो, पसीना बहाते हो, थक जाते हो, फिर भी कुछ नहीं बदलता। फिर अचानक कोई आता है, धीरे से हैंडल घुमाता है और दरवाजा आराम से खुल जाता है। अब बताओ किसने ज्यादा ताकत लगाई? तुमने। और किसने सही जगह लगाई? उसने। यही फर्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। और सिस्टम थिंकिंग का सबसे बड़ा लेसन यही है, लाइफ में ताकत से नहीं, सही पॉइंट से चीजें बदलती हैं। क्योंकि हर सिस्टम में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां छोटा सा चेंज बहुत बड़ा असर करता है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां चाहे जितना जोर लगा लो कुछ नहीं बदलता। लेकिन हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जहां आसान लगता है वहीं धक्का मारते रहते हैं, जहां असली चेंज छिपा है वहां देख ही नहीं पाते। चलो इसे रियल लाइफ से समझते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, और फास्ट काम करना शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी सब निपटाने लगते हैं, लेकिन रिजल्ट और स्ट्रेस और मिस्टेक्स और थकान। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्पीड की नहीं थी, प्रायोरिटीज की थी। उसे फास्ट नहीं, क्लियर होना चाहिए था। अगर वो सिर्फ 2 बेकार काम हटा देता तो 3 घंटे अपने आप बच जाते। मतलब सॉल्यूशन ज्यादा मेहनत नहीं, कम काम था। लेकिन हम ऑपोजिट करते हैं, और यही सिस्टम की अंधी जगह है। अब हेल्थ का एग्जाम्पल लो। कोई वेट कम करना चाहता है, वो जिम में 2 घंटे पसीना बहाता है, लेकिन बाहर आकर जंक फूड खा लेता है, फिर बोलता है मेरे से वेट कम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिस्टम में सबसे पावरफुल जगह एक्सरसाइज नहीं, फूड था। 80% असर खाने का था, लेकिन वो 20% पर मेहनत कर रहा था। यही गलती है, गलत जगह एनर्जी लगाना। सिस्टम थिंकिंग सिखाती है पहले ये देखो कि सिस्टम में सबसे बड़ा असर किस चीज का है, उसी को चेंज करो, बाकी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। अब इसे और डीप समझो। मान लो तुम्हें पढ़ाई में फोकस नहीं आ रहा,
तुम क्या करते हो? खुद को डांटते हो, मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। फिर 5 मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हो, 2 दिन अच्छा, फिर वही। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? कमरे में मोबाइल पड़ा है, नोटिफिकेशंस चालू हैं, बेड पर लेटकर पढ़ रहे हो, मतलब एनवायरनमेंट ही डिस्ट्रैक्शन है। अगर तुम सिर्फ मोबाइल दूसरे कमरे में रख दो तो 50% प्रॉब्लम वहीं खत्म, बिना विल पावर लगाए। मतलब असली लेवरेज क्या था? एनवायरनमेंट। लेकिन तुम खुद से लड़ रहे थे। यही डिफरेंस है सिस्टम थिंकिंग का। ये बोलती है खुद से मत लड़ो, सेटअप बदलो, क्योंकि इंसान का बिहेवियर एनवायरनमेंट से चलता है। अगर एनवायरनमेंट स्ट्रांग है तो इंसान अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। अब मनी का एग्जाम्पल देखो। बहुत लोग बोलते हैं मैं बचत करूंगा, महीने की शुरुआत में प्रॉमिस, फिर महीने के एंड में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो बचत को डिसीजन बना रहे हैं। हर बार डिसाइड करना पड़ता है और डिसीजन थका देता है। लेकिन अगर सैलरी आते ही ऑटोमेटिक 20% दूसरे अकाउंट में चला जाए तो सोचने की जरूरत ही नहीं, सिस्टम खुद बचत कर रहा है। ये है लेवरेज। छोटा चेंज, बड़ा असर। और यही स्मार्ट लोग करते हैं। वो खुद को हीरो नहीं बनाते, वो सिस्टम को हीरो बनाते हैं, क्योंकि इंसान थकता है, सिस्टम नहीं थकता। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो। कभी कभी हम बहुत ऑब्वियस जगह चेंज करते हैं, लेकिन असली पावर इनविजिबल जगह पर होती है। जैसे कंपनी में बॉस सोचता है एम्प्लॉइज काम नहीं कर रहे, रूल्स सख्त करो। लेकिन रूल्स बढ़ाने से लोग और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी और गिर जाती है। लेकिन अगर वो कल्चर बदल दे, अप्रिसिएशन बढ़ा दे, तो लोग अपने आप बेटर काम करने लगते हैं। मतलब कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से रिजल्ट आया। सिस्टम का हिडन पॉइंट ट्रस्ट था, रूल्स नहीं। ये सटल चीजें हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। डोनेला मेडोज कहती थी सिस्टम को बदलना है तो नंबर्स मत बदलो, माइंडसेट बदलो, क्योंकि नंबर्स सरफेस है, माइंडसेट जड़ है। अगर सोच बदल गई तो बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा, और बिहेवियर बदला तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें लाइफ में रियल चेंज चाहिए तो सिर्फ गोल्स मत लिखो, बैठो और ऑनेस्टली देखो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा असर किस चीज का है, मेरी एनर्जी कहाँ लीक हो रही है, कौन सी आदत सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, कौन सा छोटा चेंज डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकता है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक हैबिट बदलना पूरी लाइफ बदल देता है। जैसे जल्दी उठना, सुबह टाइम मिल गया, एक्सरसाइज हो गई, माइंड क्लियर, काम बेहतर, मूड अच्छा, रिलेशनशिप बेटर। एक चेंज पूरी चेन बदल गई। यही सिस्टम का मैजिक है। और सच कहूं तो लाइफ फोर्स से नहीं सुधरती, डिजाइन से सुधरती है। जो लोग हर दिन खुद को पुश करते हैं वो थक जाते हैं। जो लोग स्मार्ट सिस्टम बना लेते हैं वो बिना स्ट्रेस आगे बढ़ते हैं। सिंपल मैसेज यही है, जोर मत लगाओ, सही जगह लगाओ, क्योंकि गलत जगह मेहनत करना स्ट्रगल है, सही जगह मेहनत करना ग्रोथ है। अब हम बात करेंगे कैसे पूरी लाइफ को सिस्टम की तरह डिजाइन करें, कैसे लॉन्ग टर्म सोचें और कैसे छोटे छोटे डेली सिस्टम से फ्यूचर अपने फेवर में बनाएं। मतलब रैंडम लाइफ नहीं, इंटेंशनल लाइफ। एक बात ऑनेस्टली सोचो, अभी तक तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही थी? थोड़ा मूड आया तो काम किया, थोड़ा मोटिवेशन आया तो एक्सरसाइज, थोड़ा गिल्ट आया तो सेविंग, फिर कुछ दिन बाद सब खत्म। मतलब लाइफ प्लान से नहीं, मूड से चल रही थी। और मूड सबसे अनस्टेबल चीज है। आज हाई, कल लो, आज इंस्पायर्ड, कल लेजी। अगर फ्यूचर मूड पर डिपेंड करेगा तो रिजल्ट भी रैंडम ही आएगा, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी कुछ नहीं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग 5-10 साल बाद भी वहीं खड़े मिलते हैं। बिजी बहुत थे लेकिन प्रोग्रेस कम थी। क्यों? क्योंकि वो गोल्स के पीछे भाग रहे थे, सिस्टम बना ही नहीं रहे थे। समझो इसे बहुत सिंपल तरीके से। गोल एक सपना है, सिस्टम एक तरीका है। सपना देखना आसान है, तरीका बनाना मुश्किल, लेकिन रिजल्ट हमेशा तरीके से आता है, सपने से नहीं। मान लो 2 लोग हैं। पहला बोलता है मुझे फिट होना है, दूसरा बोलता है मैं रोज सुबह 20 मिनट चलूंगा चाहे कुछ भी हो। पहला एक्साइटेड है, दूसरा कंसिस्टेंट है। 1 साल बाद कौन फिट होगा? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि उसने विश नहीं सिस्टम बनाया। यही सिस्टम थिंकिंग का फाइनल लेसन है। तुम्हारी लाइफ बड़े फैसलों से नहीं, छोटे डेली सिस्टम से बनती है। कोई एक दिन अचानक सक्सेसफुल नहीं बनता, कोई एक दिन अचानक फेल भी नहीं होता। बस रोज के छोटे पैटर्न साइलेंटली फ्यूचर बनाते रहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट, तुम रोज 100-200 बचाओ तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन सालों में वही अमाउंट बड़ी रकम बन जाता है। सिस्टम धीरे काम करता है लेकिन डीप काम करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम ह्यूमंस ड्रामा पसंद करते हैं। हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हम चाहते हैं आज डिसाइड किया, कल लाइफ बदल जाए।
लेकिन नेचर ऐसा नहीं चलता। बीज बोया, पानी दिया, टाइम दिया, तभी पेड़ बनेगा। अगर तुम रोज जड़ खोदकर देखोगे बढ़ाया नहीं तो ग्रोथ रुक जाएगी। सिस्टम पेशेंस मांगता है, और पेशेंस आज की जनरेशन में सबसे रेयर स्किल है। इसलिए लोग सिस्टम छोड़कर शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट टेम्पररी रिलीफ देता है, सिस्टम परमानेंट चेंज देता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर सच में लाइफ डिजाइन करनी है तो सबसे पहले ये समझो, तुम गोल्स अचीव नहीं करते, तुम सिस्टम्स फॉलो करते हो, और गोल्स अपने आप अचीव हो जाते हैं। मतलब फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। जैसे अगर तुम राइटर बनना चाहते हो तो बुक पब्लिश करनी है मत सोचो, बस ये सिस्टम बनाओ, रोज 30 मिनट लिखूंगा। अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो करोड़पति बनना है मत सोचो, बस ये सिस्टम बनाओ, इनकम का फिक्स्ड हिस्सा इन्वेस्ट करूंगा। अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग चाहिए तो परफेक्ट पार्टनर बनना है मत सोचो, बस ये सिस्टम बनाओ, रोज 20 मिनट जेन्युइनली बात करूंगा बिना फोन के। देख रहे हो फर्क? गोल फ्यूचर में है, सिस्टम आज से शुरू होता है। गोल एंजाइटी देता है, सिस्टम कंट्रोल देता है। गोल बोलता है कब मिलेगा, सिस्टम बोलता है आज क्या करना है। और जब तुम डेली एक्शंस पर फोकस करते हो, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम रिजल्ट चेज नहीं कर रहे, प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। अब एक और डीप चीज समझो, लाइफ में स्टेबिलिटी लक से नहीं, रूटीन से आती है। जिन लोगों की लाइफ सॉर्टेड लगती है वो सुपर टैलेंटेड नहीं होते, बस उनके सिस्टम स्ट्रांग होते हैं। उनका स्लीप टाइम फिक्स्ड, उनका वर्क टाइम फिक्स्ड, उनकी प्रायोरिटीज क्लियर। इसलिए डिसीजंस कम लेने पड़ते हैं। और याद रखो, डिसीजन लेना एनर्जी खाता है। जितने ज्यादा डिसीजंस उतनी ज्यादा थकान, उतनी ज्यादा मिस्टेक्स। सिस्टम डिसीजन कम करता है, मतलब लाइफ सिंपल हो जाती है। तुम्हें रोज सोचना नहीं पड़ता कि आज एक्सरसाइज करूं या नहीं, सिस्टम बोलता है करनी ही है, बस, नो ड्रामा। और यही मैच्योरिटी है, इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से जीना। अब इमेजिन करो, तुम्हारी लाइफ रैंडम नहीं है, तुम्हारे दिन का एक फ्लो है। तुम्हारी एनर्जी लीक नहीं हो रही, छोटी हैबिट्स तुम्हें रोज थोड़ा बेहतर बना रही हैं। 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, कोई मिरेकल नहीं हुआ होगा, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं हुई होगी, बस डेली सिस्टम्स क्वाइटली काम कर रहे होंगे। यही साइलेंट ग्रोथ है, और ऑनेस्टली यही रियल ग्रोथ है। क्योंकि लाउड सक्सेस जल्दी आती है, जल्दी जाती है। साइलेंट सक्सेस धीरे आती है लेकिन टिकती है। यही सिस्टम थिंकिंग की असली ब्यूटी है। ये तुम्हें हीरो नहीं बनाती, ये तुम्हें स्टेबल बनाती है। और स्टेबल इंसान को गिराना बहुत मुश्किल होता है। अगर इस पूरी वीडियो को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, लाइफ को फाइट मत करो, डिजाइन करो। जब डिजाइन सही होगा तो स्ट्रगल कम होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, और रिजल्ट्स नेचुरली आने लगेंगे। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने सिस्टम्स बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।